वेलकम टू राज कंप्यूटर स्टडी। दोस्तों, उड़ान सीरीज के एमएस ऑफिस के वीडियो 2 में आपका स्वागत है। आज इस क्लास 2 की इस वीडियो में हम लोग एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज दिया था, कुछ थ्योरी समझा था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी ली थी। आज की ये वीडियो एमएस वर्ड के बारे में होने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। अगर कहीं पे भी आपकी जॉब लगती है, आपको पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, तो एमएस वर्ड पे आप सभी को काम करना होता है। आपको लेटर लिखना है, रिज्यूमे टाइप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड काम होते हैं, वो सारे काम आपके एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो एमएस वर्ड को आज हमें सीखना है। आज हमारी ये पहली क्लास है। आप साथ ही साथ आप लोग वीडियो देखने के बाद मतलब आप प्रैक्टिकल जरूर करिए। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप प्रैक्टिकल जरूर करिए। अगर सिस्टम नहीं है तो आप वीडियो देखिए, ऑप्शन को समझिए, जो भी शॉर्टकट वगैरह होते हैं उनके बारे में लिखिए। ऑप्शन के बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं एग्जाम पर्पज से, अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए सीधा क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रैक्टिकल क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने इस स्क्रीन पे आया हूं और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है कंप्यूटर ऑन होते ही, इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ हमारे प्रोग्राम वगैरह नजर आते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं, और वहीं पे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये जो पूरी पट्टी नजर आती है, जिसको हम बोलते हैं हमारा ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे यहाँ पे स्टार्ट बटन नजर आती है, और जिसको हम विंडो बटन भी बोलते हैं, और उसी के बगल में सर्च बार होता है, जहां से हम किसी भी प्रोग्राम को सर्च करके ओपन कर सकते हैं, और उसके बगल में बाकी जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो होते हैं। और राइट साइड कॉर्नर पे हम देखते हैं डेट एंड टाइम बार, और वहीं पे हमारा नेट कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन होता है, वॉल्यूम को कम तेज करना या बंद करने के लिए ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीजें हमारी इस टास्क बार पे मौजूद होती हैं। अब अगर हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है तो हम यहाँ सर्च बार एरिया में लिख सकते हैं वर्ड। ठीक है, जैसे ही आप वर्ड लिखते हो तो आपके सामने अभी यहाँ पे आपके एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का ये प्रोग्राम दिखने लग जाएगा, आइकॉन दिखने लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रन कमांड मेथड का यूज कर सकते हैं। रन कमांड में आपको बस विंडो के साथ में आर बटन दबानी होगी, और यहाँ पे आपको रन कमांड टाइप करना होगा। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो हमने समझा रखा है कि रन कमांड होता क्या है और एमएस वर्ड का रन कमांड क्या है। तो अगर हमें एमएस वर्ड ओपन करना है, हमने पहले क्या किया, रन कमांड मेथड में विंडो के साथ में आर बटन दबाया, जिससे कि रन डायलॉग बॉक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ पे विन वर्ड टाइप करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे, तो हमारा एमएस वर्ड जो होता है ये ओपन हो जाएगा। ओके, अब एमएस वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है, और अगर आप पूरा कंप्लीट एमएस वर्ड सीखते हैं तो आपको शुरुआत करनी होगी होम टैब से। होम टैब के अंदर जितने ऑप्शन अभी हमारे सामने खुल करके आएंगे, उन सारे ऑप्शन को देखना है। तो जैसे अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखा रहा है तो होगा, तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसके एक बार यूजर इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं। जब भी किसी भी प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर पट्टी दिखाई देती है, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा होता है टाइटल बार एरिया। ठीक है, टाइटल बार जहाँ पे प्रोग्राम का नाम प्लस फाइल हमने किस नाम से सेव की है, अपने डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव किया, वो नाम दिखाता है। अब अगर आप एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं, आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको छोटी से छोटी चीजों को ध्यान देना है। जैसे कि एमएस वर्ड हमने ओपन किया, तो ओपन होते ही हमारी जो फाइल का नाम आ रहा है, वो नाम क्या आ रहा है? डॉक्यूमेंट 1। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या आता है? तो डिफॉल्ट नेम आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। और वहीं पर टाइटल बार के अगर हम राइट साइड में देखें तो हमें कुछ और ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 3 बटन नजर आती है। एक मिनिमाइज, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपका प्रोग्राम मिनिमाइज होगा और टास्क बार पे आ जाएगा। टास्क बार पे आप यहाँ आइकॉन देख पा रहे हैं, आपको बस इस आइकॉन पे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा जो कि मिनिमाइज, सॉरी ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है, जिसको रिस्टोर बटन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या काम करेगा, हमारे इस प्रोग्राम को छोटा या बड़ा करने में मदद करेगा। और वहीं पे ये क्लोज है, जिससे क्लिक करने से प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली पट्टी कौन सी आ गई? टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो होता है
जिसको हम यहाँ पे टैब बोलते हैं। ये टैब स्टाइल है। पुराने जो वर्जन होते थे उस पे मेन्यू बार स्टाइल के रूप में आता था, ठीक है। तो कहीं कहीं कुछ लोग इसको मेन्यू बार के नाम से भी जानते हैं, बट देखा जाए तो इसको हम टैब बोले ये ज्यादा उचित रहेगा, ना कि मेन्यू बार। ओके, बट इसको मेन्यू बार भी कहा जाता है ना। पहले ये लिस्ट की तरह आती थी तो इसको मेन्यू बार नाम दिया गया था, अब इसको टैब बोला जाता है। तो होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, ये सारे टैब दिखाई देते हैं। अगर आपके पास एमएस वर्ड का पुराना वर्जन जैसे एमएस वर्ड 2010 है, 2007 है, तो उसमें ये जो ड्रॉ नाम का टैब होगा ये आप में नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इसका उतना कुछ विशेष काम भी नहीं है एमएस वर्ड में अगर आप अपना कोई भी ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको सभी में मिल जाएंगी। तो ये हमारा टैब हो गया। टैब के नीचे अगर हम आते हैं तो इन्हें हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, ठीक है। इस पूरे को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। अब अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखा हो, हमने एक पॉइंट का जिक्र किया था, रिबन, ठीक है। रिबन क्या होता है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भी हमें पूरा दिखाई दे रहा है, इस पूरे को हम रिबन के नाम से जानते हैं। ये हमारा रिबन कहलाता है। ओके, अब रिबन के नीचे अगर आते हैं तो ये हमारा रूलर होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये हमारा वर्टिकल रूलर होता है। और यहाँ पे ये हमारा पेज आ रहा है, और यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से कुछ जो है स्क्रॉल बार नजर आता है, जो कि वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जो ऊपर नीचे हो रहा है। और वही नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जो लेफ्ट राइट पेज को कर रहा है। और स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे नजर आ रहा है पेज 1 ऑफ 1, ठीक है। पेज 1 ऑफ 1 ये हमारे पेज को दिखा रहा है कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट पे पेज कितना है। 2 पेज रहेगा तो यहाँ पे नजर आएगा, 3 रहेगा, जितना भी रहेगा नजर आएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पेज के बारे में मिल रही है। प्लस इसी स्टेटस बार पे राइट साइड में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा पेज कितना परसेंट जूम है या कितना हम जूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना परसेंट जूम जा रहा है, ये हमारा 500% पे, और मिनिमम अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो 10% हमारा ये जूम आउट हो रहा है। और बीच में क्लिक कर देंगे जो पॉइंट बना है तो ये 100% पे यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके यूजर इंटरफेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि टाइटल बार कहाँ होता है, ठीक है, टैब कहाँ होता है, रिबन क्या कहलाता है, रूलर कितने प्रकार के हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 रूलर है। इनको आप अपने हिसाब से शो और हाइड भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अब आज बारी है कि होम टैब के बारे में, जितने भी ऑप्शन होम टैब के अंदर आ रहे हैं उन सारे ऑप्शन को समझा जाए, सारे टूल के बारे में जाना जाए कि कौन सा टूल क्या काम करता है। ओके, तो हम बढ़ते सीधा आगे। तो होम टैब के अंदर देखिए यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, जैसे कि क्लिपबोर्ड नाम से एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर ये इतना ऑप्शन है। यहाँ फॉन्ट के नाम से एक सेक्शन है जिसके अंदर ये इतना ऑप्शन है। फिर पैराग्राफ, ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं। तो पहले बात तो यह है कि हम अभी जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम फॉन्ट सेक्शन से शुरुआत करेंगे। ओके, फॉन्ट सेक्शन से यहाँ से पहले हम इतने ऑप्शन को समझेंगे, फिर क्लिप बोर्ड के नाम से जो भी ऑप्शन आ रहा है इसको समझेंगे, और फिर पैराग्राफ, और फिर एक तरफ से चलते चलेंगे, ठीक है। तो पहला फोकस हमारा है फॉन्ट, क्योंकि इनका यूज पढ़ने वाला है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इन ऑप्शन की आपको कुछ मैटर लिखना होगा, है ना, कुछ टाइप करना होगा। अब या तो आप यहाँ पे मैटर को लिखें, या फिर एमएस वर्ड की तरफ से कुछ फॉर्मूला हमें मिलता है, उस फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। अब अगर हमें देखना है कि पैराग्राफ इंसर्ट कैसे होता है, तो हमें करना क्या होगा, इक्वल टू रैंड लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा पेज को जूम करता हूँ, ठीक है। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आप ध्यान से देख लीजिए, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया गया है। इतना करने के बाद में बस एंटर बटन दबा देना है। जैसे ही एंटर बटन आप दबाते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। रैंडम पैराग्राफ ही आपको जनरेट करके दे देगा। दूसरा तरीका क्या है इसमें, चलो मैं इसको हटा देता हूं। तो कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में ए, जिससे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए, और फिर मैं डिलीट बटन दबाता हूं जिससे ये पूरा डिलीट होगा। दूसरा फंक्शन देखता हूं मैं लगा के, तो इक्वल टू लगाना होगा, फिर लिखना होगा लॉरेम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और एंटर बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे ये चीज आपके सामने फिर से पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं, चाहे तो आप रैंड ले सकते हैं या फिर लॉरेम नाम का फंक्शन ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ और पैरामीटर हम पास करके और भी सारी चीजें कर सकते हैं, बट
खैर अभी हम बेसिक है स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक पे ही चलते रहने देते हैं। जैसे जैसे सीखते जाएंगे हम आपको बेसिक से एडवांस तक चीजें बताते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ इंसर्ट करा दिया। अब दोनों फंक्शन में से किसी भी फंक्शन का यूज करके आप पैराग्राफ ले सकते हैं। अब समझते हैं हम अपने इस फॉन्ट सेक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हर एक टूल का आपको नाम याद रखना है। उसका अगर शॉर्टकट आ रहा है तो उसका शॉर्टकट क्या है ये याद रखना है, ठीक है। और शॉर्टकट याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम है आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर सिस्टम नहीं है तो बस याद करके रखिए आप। तो देखिए जी, अब मान लीजिए कि हमने जो भी मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर का हमें फॉन्ट जो है ये इतने का फॉन्ट हमें चेंज करना है। पहले तो आप इतना लेफ्ट क्लिक दबा करके खींचेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर यही पैराग्राफ के अगर मैं 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर देता हूँ तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस जगह पे जाएंगे जिसका नाम क्या आ रहा है, फॉन्ट। शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जा करके क्लिक करता हूँ इस एरो पे, छोटे से एरो पे, तो यहाँ मुझे ये कुछ फॉन्ट के स्टाइल सजेशन में देगा। अब इसमें से जो भी फॉन्ट की स्टाइल मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है, इनमें से वो मैं फॉन्ट की स्टाइल यहाँ से रख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये रखना है, मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल देखिए बदल चुकी है। तो इस ऑप्शन का काम होता है फॉन्ट की स्टाइल को बदलना। वहीं इसके साइड में एक ऑप्शन आता है जिससे मुझे क्या होगा कि फॉन्ट की साइज अगर बढ़ानी है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। फॉन्ट की साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट की मिनिमम साइज कितनी है, तो मिनिमम साइज कितनी है 8, मैक्सिमम साइज कितनी है 72, ठीक है। इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट की साइज को सेट कर सकते हैं, ओके, जितना भी सेट करना हो। तो यहाँ से हमने एक फॉन्ट की साइज चूज कर ली, ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए 72 से ज्यादा करना है तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है ना, तो कहाँ से करेंगे। अब 72 से ज्यादा करना है या फिर यहाँ पे 8 से कम करना है फॉन्ट की साइज, तो फिर यहाँ से हम हट के आएंगे बगल वाले ऑप्शन में। यहाँ पे इसके साइड में ऑप्शन दिया है इंक्रीज फॉन्ट साइज, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर। आपको शॉर्टकट से प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखिए फॉन्ट कितना हो गया 80, फिर क्लिक कर रहा हूँ 90, है ना। ये 10 पॉइंट इसमें ऐड करता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट की साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। छोटा करने के लिए इसी के बगल में है डिक्रीज फॉन्ट साइज, जो कि फॉन्ट की साइज को छोटा करता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते रहिए, ये 10 पॉइंट छोटा करेगा। ये यहाँ से आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सीखा कि अपने फॉन्ट की स्टाइल को बदलना है तो यहाँ से साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, प्लस यहाँ से भी हम फॉन्ट साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके साइड में एक ऑप्शन दिया है जहां से हमारा चेंज केस हो जाता है। मतलब जो भी हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, आपको कैपिटल लेटर में लिखना था, आपने स्मॉल में टाइप कर दिया, या आपने कैपिटल में लिखा, आपको स्मॉल में लिखना था, है ना। तो अगर बाद में ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती है तो आपके बगल में यहीं पे साइड में ऑप्शन आता है कि आप अपने इस चीज को कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेंटेंस केस में, लोअर केस में, अपर या टॉगल, किस स्टाइल में। उसी स्टाइल में यहाँ पे ये लिखा भी गया है। सपोज जैसे कि ये अभी ग्रामेटिकल है यानी सेंटेंस केस में है, तो मैं इसको कैपिटल लेटर में करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपर केस पे जाके क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने अपर केस में क्लिक करा, आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मेरा अपर केस स्टाइल में बदल चुका है। स्मॉल में करना है तो मैं यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक करूंगा, जिससे ये पूरा लोअर केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और मैं आराम से पढ़ा भी रहा हूँ जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्लास हमारी आपको कैसे लगती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अपने मैटर को किसी भी प्रकार के स्टाइल देना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टाइल दे दिया है, अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है। मुझे इसको फिर से पहले जैसा अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बगल में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, बस मैं क्लिक करूंगा, हमारा मैटर यहाँ से फिर से पहले जैसा हो जाएगा जैसा कि ये था, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास में है बोल्ड। तो बोल्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये अगर मैं कोई मैटर लिख रहा हूँ और मैटर में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि मुझे थोड़ा सा अलग दिखाना है, थोड़ा मोटा दिखाना है,
तो मैं यहाँ से इस बोल्ड ऑप्शन का यूज करूंगा। देखो इसके ऊपर कर्सर ले जाने पे का नाम और शॉर्टकट दोनों चीजें आ जाती हैं। तो पहले तो उस मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जिसको बोल्ड करना है। जैसे मैंने यहाँ रैंडम किसी को भी सेलेक्ट किया, और बोल्ड करने के लिए मैं कंट्रोल बी बटन को दबा दूं या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और बोल्ड हटाना है तो वापस कंट्रोल बी बटन दबाइए या फिर यहीं पे क्लिक कर दीजिए, तो ये बोल्ड से वापस नॉर्मल हो जाता है। इटालिक करना है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए इटालिक करने से क्या हुआ, मैं जूम करता हूँ इसको, आप देख पा रहे हैं इटालिक करने से ये चीज थोड़ा सा तिरछा हो गया है ना। और फिर से इसको सीधा करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, इटालिक पे फिर से क्लिक करेंगे, ये सही हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो जाएगा। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन आ गया है। मैं पहले ये रेड लाइनिंग हटा देता हूँ, इग्नोर कर दिया, रेड लाइन हट गई। नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं अंडरलाइन, ठीक है। और इसके बाद अंडरलाइन को हटाना है तो आप वापस यहीं पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाती है। अंडरलाइन के और भी टाइप हैं जो कि आपको इस एरो पे क्लिक करने पे मिलेंगे। जिस भी टाइप का लेना है, जिस भी कलर में लेना है, आप यहाँ से अपने अंडरलाइन को चूज कर सकते हैं, उस कलर में अंडरलाइन आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, उसके आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऑप्शन आता है स्टिक थ्रू ऑप्शन। तो स्टिक थ्रू ऑप्शन का काम क्या है, जैसे कभी आपने कोई चीज लिखा है ना, कुछ अमाउंट, कुछ प्राइस कहीं पे लिख रहे हैं, और कई बार हम ऐसा लिखते हैं ना कि 199 मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया पहले ये कीमत थी लेकिन आज की डेट में इसकी कीमत इतनी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टिक थ्रू ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करूंगा, जिससे ये शब्द हमारा बीच से कट जाएगा और यहाँ पे हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, जो देखने पे क्या ऐसा लगता है कि ये चीज अमाउंट अब नहीं है, फिलहाल ये है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना भी है कि ये पहले था बट अभी नहीं है, तो ऐसे लिख करके यहाँ से काट दिया जाता है, ठीक है, इसका ये मतलब है। और अमाउंट से मैं आज मुझे याद आया कि अगर अभी तक आपने हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेज नहीं किया है तो एक बार हमारी क्लास आप परचेज करिए, पूरी क्लासेस को लेकर के देखिए, ठीक है। और मैं इस पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आपने हमारी क्लासेस डेली अटेंड किया है, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक वीडियो देख रखी है, ठीक है, तो आप अपने जो पैसा होगा आपका, ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आपने पैसा कहीं गलत जगह लगा दिया है। आपको उसका 100% मिलने वाला है, ठीक है, फुल पैसा वसूल वीडियो रहेगी हमारी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो आने वाले कल में या आज कल में आप जो है परचेज करेंगे। चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का काम होता है कि अगर हम किसी भी चीज को, सपोज कि आप किसी भी चीज इक्वेशन वगैरह कुछ टाइप कर रहे हैं, है ना, तो जिसमें कोई फार्मूला वगैरह आप टाइप कर रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं ना H2O, ठीक है। अब 2 कहाँ पे होता है, 2 नीचे होता है, तो हम इसको सेलेक्ट करके अगर कोई चीज बेस में लगानी है तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे वापस क्लिक कर देंगे तो ये फिर हमारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना कभी a² + b², तो अब यहाँ पे इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है तो हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट में लग जाएगा, यानी पावर में लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्लिक करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से सेट कर। वही अगर कोई चीज ऐसा है जो कि एकदम स्टाइलिश दिखाना है, अलग फॉन्ट दिखाना है बिल्कुल, तो हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहेंगे, इसका नाम आएगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपो। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको अलग अलग तरीके की स्टाइल नजर आएगी, जिस भी प्रकार के स्टाइल की जरूरत है बस क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, आप देखेंगे ये एक अलग स्टाइल में टाइप होगा, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो सेलेक्ट करके आपको बस यहाँ जाना है, आउटलाइन पे जाना है। आउटलाइन पे यहाँ से देखिए कलर बदल सकते हैं, ठीक है। शैडो अगर आपको यहाँ से इधर उधर कुछ करनी है तो आप शैडो को मैनेज कर सकते हैं, देखिए नीचे शैडो आ रही है। तो अलग अलग इफेक्ट है, बहुत ही आसानी से आप यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको करना होगा बस क्लिक करिए, इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और इसके बगल में एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिया, अब इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो मुझे हाईलाइट करनी है,
तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ एरो पे क्लिक करके जिस भी कलर से हाईलाइट करना है अपना कलर अप्लाई करके मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहीं पे जाकर के यहीं से मैं इसको नो कलर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बगल में एक ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर की, अगर आपको फॉन्ट का कलर बदलना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे क्लिक करने पे आप यहाँ से फॉन्ट के कलर को बदल सकते हैं, ठीक है। वापस इसको यहीं से नॉर्मल करना है तो आप यहीं से वापस इस जगह पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये चीज फिर से ब्लैक कलर में आ जाएगी, या ब्लैक कलर चूज कर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉन्ट का जो पूरा एक सेक्शन था ये आराम से समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं क्लिपबोर्ड नाम के ऑप्शन को, और वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शन के बाद, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, आप आराम से प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन आने वाली वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन कवर करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जिसमें हम यहाँ से चीजें कवर करेंगे, फिर अगली वीडियो होगी जिसमें हम पूरा इंसर्ट टैब कवर कर रहे होंगे। तो ये जो हमारी पहली यानी सेकंड वीडियो जो है ये डेमो के लिए है आपके, ठीक है। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारी MS ऑफिस सीरीज को आप परचेज करें, बहुत ही कम फीस में है ये। और सिर्फ ये प्रैक्टिकल के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि BSF का एग्जाम हो गया, ACTA एग्जाम हो गया, जहाँ पे MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हर जगह ये चीज आपको काम में आने वाली है। प्लस आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो बढ़ेगी वो अलग, ठीक है। तो प्लस हम आपको PDF कंटेंट वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपको क्लासेस ही देंगे। इसके साथ साथ PDF कंटेंट भी मिलेगा जहां सारे ऑप्शन के शॉर्टकट कीज वगैरह होंगी, ठीक है। और बाकी ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल होगी, और साथ ही साथ हम टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। टेस्ट की भी सुविधा है, जो बच्चे हमारे ऑलरेडी क्लासेस ले रखे हैं इस समय, चाहे वो O लेवल हो या CCC कोर्सेस हो, उनको टेस्ट वगैरह भी कराया जाता है, ठीक। तो आप भी लेकर के देखें, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इस ऑप्शन को यानी क्लिपबोर्ड ऑप्शन को। तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन हमारा आता है कट। तो कट ऑप्शन का काम क्या होता है, हमारा ये जो भी यहाँ पे मैटर नजर आ रहा है, अगर मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार के मैटर को कहीं से हटाना है, सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा अलेक्सा इंस्टीट्यूट, तो मैंने कहा इस चीज को यहाँ से हटा दीजिए। तो अगर मुझे इसको यहाँ से हटाना है इसकी पोजीशन से, तो मैं यहाँ से कट ऑप्शन यूज करूंगा। अब आपके एग्जाम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी भी मैटर को कट या कॉपी करते हैं तो वो किस जगह पे जाकर के स्टोर होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड नाम की एक जगह होती है, अगर हम किसी भी चीज को कहीं से भी कट या कॉपी करते हैं तो वो कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड में जाकर के शामिल हो जाता है। तो अगर मैं यहीं से इसको ऑन भी कर दूं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है, जैसे क्लिक करूंगा तो देखो अभी क्लिपबोर्ड एकदम से खाली है। अब देखना आप, जैसे मैं यहाँ से किसी भी चीज को कट करता हूँ, ठीक है, कट किया मैंने, तो कट करते ही देखिए वो यहाँ क्लिपबोर्ड ऑप्शन में आ चुका है। और अब मैं जहां पे भी उसको छापना चाहूँ, बस मुझे कर्सर को वहां पे रखना होगा, ठीक है। उस जगह पे कर्सर रखने के बाद फिर मैं जाऊंगा पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो वो मैटर वहां पे छप जाएगा। Ctrl+V शॉर्टकट है पेस्ट करने का, Ctrl+X है कट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज छप गया। तो अगर मुझे कभी भी उस चीज को कहीं पे भी छापना हो तो बस मैं यहीं पे अगर क्लिक कर दूं क्लिपबोर्ड पे, वो चीज यहाँ पे तुरंत छप जाएगी, ठीक है। सारा मैटर जो भी, अगर मैं देखिए सपोज करिए कि ये जो लॉरेम इप्सन लिखा हुआ है, मैंने कहा कि इसको कॉपी करिए और इसको यहाँ इसके बगल में पेस्ट कर दीजिए। कॉपी करने से उसका डुप्लीकेट निकलेगा, ना कि मैटर यहाँ से हटेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी ऑप्शन पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, और फिर जहां पे भी मुझे रखना है कर्सर रखूंगा। और इसके बाद में मैं पेस्ट करने के लिए अब या तो मैं यहाँ क्लिक कर दूं पेस्ट पे, या Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज करूं, जिससे ये चीज यहाँ पे छप जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने कॉपी किया था देखो यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे सब मैं एक ही बार में पेस्ट करा सकता हूँ। तो ये क्लिपबोर्ड की कहानी थी, जहां पे हमारा कट या कॉपी किया गया मैटर जाकर के स्टोर हो जाता है। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी भी मैटर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। देखो जब हम नॉर्मल कॉपी करते हैं तो हमारा मैटर कॉपी होता है ना, लेकिन मुझे मैटर नहीं कॉपी करना। सपोज कि यहाँ अलेक्सा इंस्टीट्यूट लिखा है, मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी स्टाइल कॉपी हो जाए। तो अगर स्टाइल कॉपी करानी है, सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाकर के 2 बार क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक।
डबल क्लिक करने के बाद अब मैं जिस भी ऑप्शन पे, जिस भी चीज पे जाके क्लिक करूंगा, वो स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई होती चली जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर अप्लाई होगी, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अप्लाई करते जा रहा हूँ, क्लिक करते जा रहा हूँ, वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट होती चली जा रही है। ओके, तो फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी भी मैटर के फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और फिर कहीं पे अप्लाई कर देना। तो इतना आपको ये जो दो सेक्शन था, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना आपको सही लगा है, हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आप हमारी इस वीडियो को आगे भी देखना चाहते हैं? किसी प्रकार की अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी पेड बैच नहीं ली है, आप एक बार ले करके देखें, आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।